रामचरितमानस पर सपाइयों ने खूब काटा था गदर। अब विधानसभा में योगी ने ली एक एक खबर। ललकार कर बोले योगी, रग रग हिंदू मेरा परिचय। विवादित चौपाई का भी समझा दिया असली मतलब। सदन में सन्न रह गए सपाई तो कांग्रेस नेता हो गए गदगद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। योगी सरकार का विरोध करते करते अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने रामचरितमानस का विरोध करना शुरू कर दिया था। पार्टी के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो इसे बकवास बताकर बैन करने की मांग तक कर दी थी। उस वक्त सीएम योगी ने बस यही बात कही थी कि मैं विधानसभा में इसका करारा जवाब दूंगा। और शनिवार को मौका भी आया जब योगी ने स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम सपा नेताओं को विवादित चौपाई का असली मतलब समझा दिया। आप भी सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ की वो ललकार जिसकी कांग्रेस नेता भी तारीफ कर रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम ने स्वयं जन्म लिया हो, उस उत्तर प्रदेश में भगवान राम पर लिखे गए धर्म ग्रंथ रामचरितमानस का अपमान हो, इस बात की शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस समाजवादी पार्टी ने यूपी में कई बार सत्ता संभाली, उसी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जहां रामचरितमानस की चौपाई का विरोध करते हुए इस धर्म ग्रंथ को ही बकवास बता देते हैं, तो वहीं उनके समर्थकों ने सरेआम रामचरितमानस की प्रतियां जलाई। जिस वक्त ये सब हो रहा था, उसी दौरान सीएम योगी ने कह दिया था कि विधानसभा में इसका करारा जवाब देंगे। और शनिवार को जब मौका आया तो सीएम योगी ने अखिलेश यादव की पार्टी सपा को रामचरितमानस के मुद्दे पर जमकर फटकार लगाई। मैं समाजवादी पार्टी से ही कहना चाहता हूं कि आखिर आप इसके नाम पर, जिस पर उत्तर प्रदेश को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, गंगा यमुना की धरती है, संगम की धरती है, और उत्तर प्रदेश की धरती पर रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ रचे गए, जिस उत्तर प्रदेश वासियों को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, आप उस पवित्र ग्रंथ को जला करके क्या देश और दुनिया में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम नहीं कर रहे हैं? और इस प्रकार की अराजकता को कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? और इसलिए महोदय, मुझे तो केवल एक पंक्ति याद आती है, जाके प्रभु दारुण दिखती ना ताके मती, विरासत में तो नहीं मिली थी लेकिन जो बचा कुचा था वो भी स्वाहा। सीएम योगी ने भरी विधानसभा में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की वो मशहूर कविता भी सुनाई, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अटल जी ने इस संबंध में बहुत अच्छी बात कही थी। वह कहा था उन्होंने, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू कहने में शर्माते, दूध लजाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी मां को मां कहने में फटती छाती। जिसने रक्त पिलाकर पाला, क्षण भर उसका भेष निहारो, उसकी खूनी मांग निहारो, बिखरे बिखरे केस निहारो। जब तक दुशासन है, बेड़ी कैसे बंध पाएगी, कोटि कोटि संतति है, मां की लाज न लुट पाएगी। सीएम योगी ने खुद का परिचय एक हिंदू के रूप में बताने के बाद रामचरितमानस की जिस चौपाई ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी पर बवाल मचा था, उसका मतलब भी समाजवादी पार्टी को समझा दिया। हम इस बात को जानते हैं कि रामचरितमानस अवधि में रची गई, और अवधि का एक वाक्य है कि भैया इतनी देर से कैका ताड़त आहा,
आप कुछ बताएंगे इसका अनुवाद क्या है? ताड़क का मतलब क्या है इसमें? क्या मारने से है क्या? देखने से है न हो। अरे फिर हमारे बुंदेलखंड से मान्य सदस्य कितने हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे सब लोग बुंदेलखंड के। हाँ बैठे महोदय। बुंदेलखंड संत तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो आज के चित्रकूट जनपद के अंदर राजापुर गांव में हुआ था। और वहां पे अगर आप देखेंगे बुंदेलखंडी में अगर हम बात करेंगे एक बुंदेलखंडी में भी एक वाक्य मैं बता दे रहा हूं। देखिए शब्द वही है। भैया मोरे लड़कन को ताड़े रखियो, देख यानी उसकी देखभाल करते रहो। इसका मतलब उसका संरक्षण दो, उसको लालन पालन करके जो जिस लायक है उस लायक शिक्षित करो, प्रशिक्षित करो। इसका मतलब यह है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यालय आज इस समय संत तुलसीदास जी के खिलाफ अभियान चला रहा है। रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ को किस तरीके से अनादर भाव के साथ जगह जगह करने का प्रयास कर रहा है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी चौपाई में दिए गए ताड़ना शब्द को लेकर ही बवाल मचा था, जिस पर सीएम योगी ने अवधी और बुंदेलखंडी दोनों भाषा में समझा दिया कि ताड़ना का क्या मतलब होता है। साथ ही इसके बाद ये भी बताया कि आखिर रामचरितमानस में ये चौपाई क्यों दी गई है। अगर आप रामचरितमानस के सुंदरकांड में जाएंगे तो सुंदरकांड में यह प्रसंग तब आता है जब भगवान राम 3 दिन तक समुद्र से लंका में जाने के लिए रास्ता मांगते हैं और रास्ता नहीं मिला। तो पहली चौपाई तो मैंने पहले बता दी थी, जब उन्होंने कहा कि भय बिन होई न प्रीति। और तब जब लक्ष्मण जी धनुष और बाण लेकर के राम जी के पास जाते हैं और भगवान राम को देते हैं और भगवान राम तीर का संधान करके फिर समुद्र को चेतावनी दे करके आगे की कार्रवाई करते हैं, तब समुद्र खड़ा होता है और भगवान राम के सामने फिर कहता है, महोदय ये वही पंक्ति है, प्रभु भल कीन मोई सिक दिन ही मर्यादा पुनि तुम्हारे कीन ही। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। अब ये सीख से है, शिक्षा से है। तो मैंने शुरू में इसी बात को कहा ना, विरासत में नहीं मिली। ढोल एक वाद्य यंत्र है। गंवार का मतलब अशिक्षित से है, शूद्र का मतलब श्रमिक वर्ग से है, किसी जाति विशेष से नहीं। सीएम योगी ने जिस तरह से रामचरितमानस की विवादित चौपाई का मतलब समाजवादी पार्टी को समझाया है, उसने कांग्रेस का भी दिल जीत लिया। इसीलिए राजधानी लखनऊ से बीजेपी नेता राजनाथ सिंह के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी सीएम योगी की जमकर तारीफ की है। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन सत्ता के लिए श्रद्धा से समझौता नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज श्री रामचरितमानस का पक्ष रखने और रामायण का अपमान करने वाले नेताओं की ठुकाई करने के लिए मैं सीएम योगी आदित्यनाथ की सराहना करता हूं। कांग्रेस जैसी विरोधी पार्टी के नेता भी जब सीएम योगी के बयान की तारीफ करने लगे तो समझ जाइए कि उन्होंने विधानसभा में कितने जोरदार तरीके से रामचरितमानस की विवादित चौपाई का मतलब समझाया है।
बहरहाल आपको बता दें, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान में कहा था कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, सब बकवास है। ये तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए रामचरितमानस से जो आपत्तिजनक अंश हैं, उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो यहां तक कह दिया कि सपा सरकार सत्ता में आएगी तो मैं खुद इस चौपाई को बैन कर दूंगा। वैसे सीएम योगी ने विधानसभा में स्वामी प्रसाद मौर्य को जो जवाब दिया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।